प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा टावर की मस्जिद में अलविदा जुम्मे की नमाज की गई अदा। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे रोजेदार नमाज अदा करने। शुक्रवार को अलविदा जुम्मे की नमाज अदा करने को लेकर सैकड़ों की संख्या में रोजेदार दरभंगा टावर पर स्थित मस्जिद में पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे तन मन के साथ अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की। इस दौरान नमाज करने के बाद लोगों ने कई बातों की जानकारी शुक्रवार को दोपहर 1:30 बजे देते हुए बताया कि यह रमज़ान महीने का अंतिम जुम्मे की नमाज है और इसे अलविदा जुम्मे की भी नमाज कहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग मीडिया को। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने का जो आखिरी जुमा होता है उसको अलविदा कहते हैं। आज अलविदा का दिन था और रमज़ान का आखिरी जो है जुमा है। इस मौके पर जो है तमाम जो मुसलमान हैं वो बड़ी तादाद में जो है दरभंगा टावर की मस्जिद में जो है आते हैं और नमाज को अदा करते हैं। और आज हम लोग यहाँ पर आके जो है जुमा की नमाज अलविदा की नमाज को अदा करने का काम किए। जैसे 300 रोज़ा रमज़ान का महीना है, तो एक मुसलमान के लिए ये जुम्मे अलविदा नमाज कितना महत्व रखता है, क्या होता है? अलविदा की नमाज का बहुत महत्व है और अलविदा का मतलब है कि विदा होना, जाना। रमज़ान का जो ये पवित्र महीना है, पाक महीना है, वो हम लोगों के बीच से जो है अब जा रहा है। तो जब जाता हुआ जो रमज़ान का असरा होता है उसमें अल्लाह पाक जो है बहुत जो है जो इबादत होती है उसमें बहुत सवाब देते हैं, वो उसका कई गुना सवाब मिलता है। और अलविदा के जुमा को पढ़ने का जो है बहुत ज़्यादा सवाब जो है इस्लाम के अंदर है और इसी वजह से मुसलमान जो है बहुत जोश खरोश के साथ अलविदा की नमाज को अदा करने का काम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर अशरफ गुजारे, लालबाग दरभंगा। आज कक्की बाजार टावर पर जुमे की नमाज अदा की गई, क्योंकि लगता है कि ये अलविदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि चांद के ऊपर डिपेंड है। और हमको लगता है कि जुमा या शनिचर को इंशाल्लाह ईद हो जाएगी और सभी दरभंगा वासियों और बिहार वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं जो आने वाली ईद है। और देख रहे हैं सब लोग बहुत अच्छे से नमाज पढ़े हैं अलविदा का। हमको लगता है कि अलविदा फाइनल है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट एक और हो जाए, ये भी हो सकता है, संभव है। क्योंकि आज अलविदा की नमाज हुई है या नहीं? आज अलविदा की नमाज हुई है, लेकिन इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि हम लोग चांद पे डिपेंड है। चांद पे डिपेंड है, हो सकता है अलविदा हो सकता है कि अगला अलविदा भी हो जाए। कि इसमें हम लोग अपना बात नहीं कर सकते, चांद पे डिपेंड है। कितनी संख्या में लोग आए होंगे? हजारों संख्या में देख सकते हैं आप लोग। समझे? ठीक है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद जमील। MLSM कॉलेज के सभागार में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का किया गया आयोजन। शुक्रवार को MLSM महाविद्यालय के सभागार में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका विषय ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन हेतु ऑटोमेटिक प्रोसेस, लेजर, नैनो मटेरियल एवं टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी था, जिस पर आए लोगों ने अपने अपने विचार रखे। तो वहीं इस कार्यक्रम का शुभारंभ मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के द्वारा आए अतिथियों के संग संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। तो वहीं यह पूरा कार्यक्रम MLSM महाविद्यालय के भौतिकी विभाग के द्वारा आयोजित किया गया था, जहां विभाग से जुड़े हुए शिक्षकों एवं कन्वेनर के द्वारा आए अतिथियों को पाग, चादर एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में अपने संबोधन में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कन्वेनर मीडिया को शुक्रवार की शाम 4 बजे। घूमेगा, जिसमें हम लोग एटॉमिक प्रोसेस जानेंगे, लेज़र जानेंगे, नैनो मटेरियल जानेंगे और टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी से कैसे ऑप्टिकल फाइबर का कम्युनिकेशन होता है उसके बारे में चर्चा होगी। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के रिसोर्स पर्सन जो डायस पर मौजूद है वो डिफरेंट फेज के हैं। ओरिएंटेशन ऑफ स्टडी और रिसर्च थोड़ा अलग है, इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होगा कि कैसे एटॉमिक प्रोसेस कोहेरेंट में जाता है, तब लेज़र होता है, फिर कैसे वो नैनो मटेरियल्स में जाता है, ये दीज थिंग्स डायलेक्ट्रिक्स होता है, दे विल लर्न इन ए फेज वे। सो गुड कॉम्बिनेशन। इसके लिए
कन्वेनर को बधाई है कि उन्होंने यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स के टीचर्स को एक अम्ब्रेला में लाया है, जिससे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो लाइट का ट्रांसमिशन होता है उसका स्पीड बढ़ाने और बैंडविड्थ ज़्यादा करने और नॉइज़ को रिड्यूस करने और अदर लॉसेस, ऑप्टिकल लॉसेस या अदर तरह के जो लॉसेस हैं उस लॉसेस को कम करने के लिए हमने कई बार कोशिश किया और मेरे रिसर्च में एक्सटेंशन रेशियो को इम्प्रूवमेंट किया गया और उससे थोड़ा सा कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट आई। तो उसी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए ये रिसर्च किया गया है। JNU के 2 साइंटिस्ट आए थे, डॉक्टर राघव सिंह था, डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल, उसी तरह से कलकत्ता से डॉक्टर कुमारी स्वाति आई थी, उसी तरह से पटना से सब्जेक्ट का ऑप्टिकल फाइबर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट जो है वो प्रोफेसर नवीन निश्चल डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स IIT पटना से थे। उसी तरह से अब नैनो मटेरियल की यूज़ ऑप्टिकल फाइबर कोर के अंदर नैनो लेयर बनाने के लिए किया जाता है। उसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ की ऑब्जर्वेशन की जाती है, जिससे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का परफॉर्मेंस देखा जाता है, इसलिए उसका यूज़ किया गया। उसी तरह से एटॉमिक प्रोसेस और लेज़र जो है वो एटम पर लाइट का इफ़ेक्ट और उसका यूज़ किस तरह से किया जाए इसकी बात की गई है। यानी एडवांसमेंट ऑफ लेज़र ऑल्सो मेक्स सक्सेसफुल ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर वेदनाथ झा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, MLSM कॉलेज। दरभंगा प्रमंडलीय सभागार में आयुक्त की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की हुई समीक्षा बैठक, दिए कई आवश्यक निर्देश। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रमंडलीय सभागार में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी से संबंधित अधिकारी सम्मिलित हुए। आयुक्त ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के मानदेय का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में मानदेय भुगतान में अनावश्यक विलम्ब नहीं हो। आयुक्त ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था और आधारभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को नियमित रूप से कस्तूरबा विद्यालयों का निरीक्षण करने तथा विद्यालय परिसर की 4 दीवारी सुरक्षा व्यवस्था और CCTV कैमरे को सक्रिय रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही छात्राओं को सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ देने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से दिया। इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शुक्रवार की शाम 7 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। जिले में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है LPG गैस की जमाखोरी तथा कालाबाजारी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। दरभंगा जिलाधिकारी के आदेश के आलोक में जिले के सभी गैस एजेंसियों के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इन पदाधिकारियों की उपस्थिति में गैस सिलेंडरों का वितरण कराया जा रहा है ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा वितरण प्रक्रिया पारदर्शी एवं सुचारू रूप से चलती रहे। गौरतलब है कि दरभंगा जिला अंतर्गत संचालित LPG गैस एजेंसियों द्वारा 13 मार्च को 12,260 गैस सिलेंडरों का वितरण किया गया, जबकि 10,055 सिलेंडर एजेंसियों के पास शेष है। दरभंगा जिला में 14 मार्च 2026 को 6,732 LPG गैस सिलेंडर आने की संभावना है। इस प्रकार दरभंगा जिला में संचालित एजेंसियों के पास 16,787 गैस सिलेंडर भंडारित होगा। तो वहीं 14 मार्च को दरभंगा जिला अंतर्गत एजेंसियों द्वारा कुल 11,970 गैस सिलेंडरों का वितरण किए जाने की संभावना है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शुक्रवार की शाम 6 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी।
गैस एजेंसी पर उमड़ी भारी भीड़। केवाईसी और गैस नंबर लगाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहे उपभोक्ता। दरभंगा शहर के लहरियासराय में स्थित सैदनगर इलाके में शुक्रवार को एक गैस एजेंसी पर घरेलू गैस सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। केवाईसी कराने और गैस का नंबर लगाने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग एजेंसी के बाहर लंबी कतार पर खड़े नजर आए। लाइन में लगे कई उपभोक्ताओं ने शुक्रवार को दिन के 12:30 बजे बताया कि वे कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका नंबर नहीं आ पा रहा है। लोगों का कहना है कि अब गैस लेने से पहले एजेंसी पर आकर ऑफलाइन नंबर लगाना पड़ रहा है, जिसके कारण काफ़ी भीड़ हो रही है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में उपभोक्ता। 1 घंटा से है गैस के नंबर लगाए हुए हैं 4G के लिए। तो क्या मोबाइल से अब नहीं लग पा रहा नंबर? नहीं लग पा। क्या कह रहा है मोबाइल पे? मोबाइल में OTP नहीं आ रहा, डीसी नंबर जो होता है वो नहीं गिर रहा है। तो अब ऑफलाइन डायरेक्ट जो है यहाँ पे एजेंसी पे आकर लगाना पड़ रहा है। जी, क्या कुछ समस्या ऐसे में हो रहा है? बहुत समस्या हो रहा है ना, 2 घंटा हो गया है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मिल ही नहीं रहा है पर्ची। आज यहाँ लाइन पे बहुत देर से लगे हुए हैं हम लोग। कितने देर से है? 2 घंटा हो गया हम लोग, अभी तक नहीं काम हो पाया? अभी तो कुछ नहीं, बढ़े नहीं है यहाँ पर कि यहीं पे खड़े क्या लग रहा है, क्या कमी है यहाँ पे? हो। स्टाफ का कमी लग रहा है, स्टाफ का कमी है। आप लोग क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम मांग करते हैं कि हमको मिल जाए गैस, बस और क्या चाहिए। कौन सा गैस एजेंसी है ये? कौन सा गैस? इंडियन चौधरी। हाँ, ये चौधरी। हाँ, के लिए लोग लाइन लगाता है। 70-72 बार का वर्ष का आदमी 2 घंटा से रोज में खड़ा है। कहते हैं लोड ही नहीं लेता है। कैसा मोबाइल रखते हैं इनको, सबका लोड लेता है, लोड नहीं लेता है। बाहर में खड़े रहिए, कितना देर लोग खड़ा रहे? कितने देर से है यहाँ पे आप? कितने देर से? हम कम से कम 4 घंटा हो गया। 4 घंटा, अभी तक नहीं काम हो पाया? नहीं काम हो पाया। आखिर कमी क्या है कि इतना भीड़ है यहाँ पे? हल्ला हल्ला, सबसे बड़ी बात तो ऑफिस बंद है, ऑफिस में कोई स्टाफ नहीं है। एक काउंटर खुला हुआ है। तो यहाँ पे कौन कौन काम? केवाईसी हो रहा है, नंबर भी लग रहा है? केवाईसी हो रहा है। केवाईसी लोड कहाँ ले रहा है? किसी का लोड हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। आखिर मोबाइल से लोड करते हैं, कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर से बाहर में बेचारे को बैठा दी है कुर्सी पर, मुझे मोबाइल से लोड लीजिए। कहाँ से आए आप? हम यहाँ पर भागलपुर। क्या नाम हुआ आपका? BN झा। एजेंसी है। यहाँ पे किस लिए आए हैं, क्या काम कर रहे हैं? भाई यहाँ हमको नंबर नहीं लग रहा है, ऑनलाइन भी नहीं नंबर लग रहा है। अच्छा। मोबाइल नंबर जो है सो पहले वाला सिम खो गया है, नंबर बदलने के लिए 3 दिन से दौड़ रहे हैं। पहले जो मोबाइल पर लगता था नंबर, अब नहीं लग रहा है? अच्छा, पहले ऐसे दे देता था गैस। अच्छा, अब एजेंसी ही आना पड़ रहा है? हाँ, अब कर रहा है ऑनलाइन नंबर लगता था, अब ऑनलाइन नंबर मिलेगा बंद हो गया। पहले नंबर लगे, बदलने के लिए नंबर नहीं बदल रहे हैं। कब से आ रहे हैं यहाँ पे नंबर लगाने के लिए? ये रहे हैं 3 दिन से दौड़ रहे हैं। 3 दिन है जी। अभी तक नंबर नहीं लगा है? नंबर तो अब आज से नंबर काउंटर नहीं था नंबर का, मोबाइल से कहता था लगाने के लिए, मोबाइल से लगता ही नहीं है। तो आज भी कंट्रोल खोला है, मैनुअल नंबर। मोबाइल पे क्या कुछ बोल रहा था नंबर लगाने पे? नंबर ये है कि हमारा मोबाइल नंबर ये है पहले से, वो मोबाइल सिम गुम है। अच्छा, दूसरा नंबर कह रहे हैं लगाने के लिए, उसके लिए 3 दिन से दौड़ा। कहाँ से आप? कश्मीर का। कितनी दिक्कत है गैस को लेकर? ये दिक्कत तो सारा दुनिया जान रहा है कि लोग का खाना बंद हो रहा है, कहते हैं कितनी दिक्कत है। बाजार में कोई लकड़ी उकड़ी है, सब चूल्हा। कौन सा गैस एजेंसी है ये? चौधरी गैस एजेंसी। कितने देर से है यहाँ पे आप? यहाँ तो बहुत देर से है। क्या नाम हुआ आपका? ओ बाबा क्या कर रहा है?